देखिए आज यूपी टेट का पेपर हुआ था, 23 जनवरी को आज यूपी टेट का पेपर हुआ था। तो हम मैथ के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए मैथ्स के सॉल्यूशन क्या है यूपी टेट के, देख लीजिए। इजी वे में कैसे पेपर सॉल्व किया जा सकता था ये मैं आपको बताऊंगा। इजी टू टफ लेके जाऊंगा, पहले आसान आसान सवाल फिर लेवल बढ़ाता जाऊंगा। कैसे अब अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर के वो भी मैं बताऊँगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे पेंटागन के बारे में पूछा है। किसी भी फिगर के अंतः कोणों का योग क्या होगा ये आपको बताना है ना। कोई भी फिगर दिया हो, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है n-2 × 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जितनी साइड्स होती हैं फिगर में। पंचभुज है मतलब 5 साइड्स होंगी, 5 रख दीजिए। 5 - 2 × 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 180 540 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर था 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या पूछा गया था। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, लाभ यहाँ प्रतिशत बताइए। देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह का सवाल आपको कराया भी था। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य अगर 2 होगा तो सीपी कितना आ जाएगा 3, बाई डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर 3 रुपये की कोई चीज़ खरीदी 2 रुपये की बेच दी तो 1 रुपये क्या हो गया नुकसान। कितना नुकसान हुआ है परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में निकालने सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1/3 × 100 कितना होता है 33 होल 1/3% का क्या हुआ है लॉस। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर बताना है। 12 से डिवाइड कर लीजिए। 12 10 12 तो 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 ले लेंगे। 12 × 1 = 12, ऐसे ना कर पाए तो आप ऐसे कर लीजिए। 12 × 1 = 12, 1 उतारेंगे टेबल नहीं लगेगा तो 0, एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 12 8 कितना होता है 96, कितना बचा 5, 52 हो गया। 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आ गया 4 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके गुणनफल में आपको इकाई का अंक बताना है। तो इकाई के डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 6 = 48, 48 है, 48 का इकाई क्या हो गया 8, 8 नाम 72, 72 का इकाई क्या होगा 2, 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या है 4, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम मेंबर का है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान सवाल है। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका 60, डिवाइड करिए 12 × 5 = 60, 15 चौको 60, 20 × 60। ये ए और बी का एक दिन का काम आएगा। बी और सी का एक दिन का काम 4 यूनिट है, सी और ए का एक दिन का काम 3 यूनिट है। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 15 4 9 3 12, 12 यूनिट आ जाएगा इन तीनों को अगर जोड़ेंगे एक दिन का। लेकिन ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो ए + बी + सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 6, 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6। हमको निकालना क्या है ए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा निकाल लिए। तो बी और सी को अगर घटा दें इसमें से तो ए का पता चल जाएगा। बी और सी कितना है 4, तो ए कितने दिन में करेगा 6 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई। ए बी सी 6 दिन में कर रहे हैं, बी और ए बी सी एक दिन का काम 6 यूनिट है, बी और सी का 4 यूनिट है, तो ए का कितना बचेगा 6 से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था। काम कितना करना है 60, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 दिन लगेंगे ए को अकेले काम करने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या सवाल है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप बताइए। देखिए फ्रैक्शन में दिया है तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ कि खंभे की पूरी लंबाई क्या है। मान लिया कि खंभे की पूरी लंबाई 21 यूनिट है। ठीक, 4/7 भाग कीचड़ में है तो 21 का 4/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 12 यूनिट आएगा। अब जितना कीचड़ में है उसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। कीचड़ में कितना है 12 ही तो कीचड़ में था 4/3, तो इसका 1/3 निकालेंगे 12 का तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट। मतलब 4 यूनिट 1/3 भाग जब बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो यहाँ से 4 यूनिट आ रहा है, यहाँ से 12, यहाँ डिफरेंस कितना है 8 यूनिट का। और इसमें 8 यूनिट की वैल्यू है क्या है 8 मीटर है। 8 यूनिट की वैल्यू है क्या हो जाएगी 8 मीटर, तो एक की कितनी हो जाएगी 1, तो खंभे की लंबाई कितनी 21 यूनिट, तो 21 यूनिट क्या हो जाएगी 21 ही हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 21 मीटर का खंभा था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सवाल देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था, थ्योरम बेस्ड सवाल है। देखिए DEF एक कोई ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट है तो कौन सा कथन सही है। देखिए सभी ट्रायंगल्स का जो छोटे छोटे हैं इनका एरिया सब आपस में बराबर होगा। अगर इसको मैं 1 यूनिट मान लूँ तो सभी का 1 यूनिट आ जाएगा।
तो पूरे ट्रायंगल का कितना यूनिट एरिया हो जाएगा, 1 2 3 4। तो एरिया ट्रायंगल ABC का कितना आ गया, 4 यूनिट हमने माना है। DEF और ABC में रिलेशन बताया, तो DEF का कितना एरिया है, ट्रायंगल DEF का एरिया कितना आ गया, 1 यूनिट। ये एरिया है, एरिया ऑफ। तो देखिए जो ABC का एरिया है और DEF का एरिया हमने रिलेशन निकालना, तो जो DEF का एरिया है वो ABC के एरिया का क्या है, 1/4 है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। DEF का जो क्षेत्रफल है 1/4 ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बराबर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का। तो पहले संख्या निकाल लीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, 36। अब इसमें अपने माइंड से सोचिए कि क्या इसमें दो वैल्यू लीजिए सेटिस्फाई कर जाए। जैसे 9 मान लिए A को, 4 मान लिए B को, तो 9 - 4 5 आ गया, और 9 × 4 कितना होता है, 36 हो गया। मतलब वैल्यू 9 और 4 पे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है, तो 1/4 - 1/9। 9 - 4/36 एलसीएम आएगा, तो 5/36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है। लेंथ और ब्रेथ, कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई 1 मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो रेशियो क्या है, 2:1। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, क्षेत्रफल एरिया 4 वॉल्स क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B × H इक्वल टू कितना दिया है, 660। H की वैल्यू कितनी दी है, 11। 11 दूना 22, 22 तिया 66। तो L + B, L की वैल्यू 2 है और 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 की। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 10 के। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। आपसे पूछा है कि छत का क्षेत्रफल बताओ, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। तो L × B कर देंगे बस, L × B। तो 20 × 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसका मासा बताना है, 14/33, 42/55, 21/22। तो इसका नियम ये होता है, न्यूमरेटर का ही मासा पूछा तो न्यूमरेटर का मासा अपॉन डिनोमिनेटर का लासा। तो न्यूमरेटर का मासा क्या आ जाएगा, SCF 14, 42 और 21 का SCF क्या आएगा, 7। ऑप्शन में देख लीजिए, जिसके ऊपर 7 होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं। 7 + 2√10 का वर्गमूल है। तो 7 + 2√10, 7 + 2√10, 7 को लिख सकते हो √2 + √5, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, +2 √2 × √5। A² + B² + 2AB आइडेंटिटी बन गई। 2√5 क्या होता है, A + B होल स्क्वायर, √2 + √5 का होल स्क्वायर। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना था ना, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, √2 + √5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है तो परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स ऑफ अ फिगर। ठीक है, तो फिगर में उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक जो वर्ग है वो जो त्रिभुज दोनों के भुजा क्या उभयनिष्ठ मतलब एक दूसरे के चिपके हुए हैं। फिगर ऐसे बनेगा, देख लीजिए, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये त्रिभुज हो गया, एक भुजा कॉमन हो जाएगी ना, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, एक भुजा, तो ये समबाहु त्रिभुज है तो सब 4/3 होंगी। और वर्ग की भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी सब 4/3 हो जाएगी। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल। ये तो इंटरनल है, इसको नहीं लेंगे। तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 × 4/3, 20/3। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। 99 से वही संख्या विभाजित होगी जो 11 और 9 से विभाजित हो। पहले 9 से चेक कर लीजिए। 9 से 7 2 9, 5 7 2 9, ये हो जाएगा 6 4 10, 5 15 3 18। देखिए 9 से विभाजित है, लेकिन 11 से चेक कर लीजिए। 11 से अल्टरनेटिव से 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 5 2 7 7। 20 से 7 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो डिफरेंस 13 रहा, 11 से कट नहीं रहा, तो मतलब ये नहीं होगी। ये देखिए क्या 9 से कटेगी, ये 9 6 2 8 1 9 4 3 7। ये 9 से नहीं कट रही, इसका मतलब 99 से भी नहीं कटेगी। ये देख लीजिए 9 से कटेगी, 5 3 8 1 9 9 7 9 से कटे, लेकिन 11 से चेक कर लीजिए। 5 1 6, 9 6 15, 7 3 10 12। 15 से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, डिफरेंस 3 आ रहा है। डिफरेंस या तो 0 आया तो 11 से कटने वाला है, तो ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन यही तो आ जाएगा। जब 3 नहीं है तो यही होगा, चाहे चेक कर लीजिएगा आप, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 10⁻3x = 125 दिया है, तो 10⁻−2x का मान पूछा है। 10⁻3x, 10⁻3x = 125 है।
तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर x की पावर क्यूब इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। तो 10 की पावर x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये पावर 1/3 आ जाएगी ना, 5 की पावर 3/3 करेंगे तो 5 ही बचेगा। अब 10 की पावर x अगर 5 है, पूछा गया है 10 की पावर -2x, इसका मान पूछा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर x की पावर -2 और 10 की पावर x की वैल्यू क्या निकाल लिया 5, तो 5 की पावर -2 क्या हो जाएगा 1/25। 1/25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल क्या है, 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 है तथा शेषफल 43 है, तो भाजक बताओ। तो भाज्य बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, है ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य निकालना है ना, भाजक क्या होगा, भाज्य कितना है, किससे डिवाइड किया गया है 143 प्राप्त होता है। भाज्य मतलब जिसको आप डिवाइड करते हैं, तो 160 75, भागफल कितना आया है 167, भाजक ही तो निकालना है, प्लस रिमाइंडर कितना है 43 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 160, 5 से 3 जाएगा जो, 7 से 4 जाएगा 3, इक्वल टू 167 गुणे भाजक। तो भाजक कितना आ जाएगा 160 32/167, 7 छंग वैल्यू यूनिट 6 होना चाहिए सब में। 160 दहम देखिए कितना होता है 1670, इसका मतलब 9 बार लग जाएगा, तो जिसका टेंस करिए 9 होगा वही आंसर होगा 96 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं। इस सवाल को आप बाई ऑप्शन करिए। बड़ी संख्या में 17 है, 17 का दुगना करिए 34 आएगा। छोटी संख्या है 1 का 5 करिए, 5 गुना करिए तो 5 आएगा, तो कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे तो 3 ज़्यादा नहीं रहा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए 14 का दुगना करिए तो कितना आएगा 28, और छोटी संख्या बड़ी संख्या 14 छोटी संख्या 5 है, 5 का 5 गुना करिए तो कितना आएगा 25, देखिए डिफरेंस 3 आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी आप चेक कर लीजिए, 11 दूना 22 और 9 5 45, इसका अंतर तो बहुत आएगा, 43 दूना 86, 8 45, इसका भी अंतर 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड, यही सेकंड। क्या सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। एल कितनी दिया है लेंथ 16 इंटू बी ही तो निकालना है, 8 8 64, 16 चौको 64, ब्रेथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान बताइए। रेशियो में ही दिया है, रेशियो में ही पूछा है, मतलब a का मान 3 यूनिट है, b का मान 4 यूनिट है, c का मान 7 यूनिट है, ये रूल होता है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। a का मान 3 रख दीजिए डायरेक्ट, b का मान 4 रख दीजिए, c का मान 7 रख दीजिए अपॉन c का मान कितना है 7, 7 3 10 4 14/7 कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है 1/3 की पावर -3, 1/4 की पावर -2 डिवाइड बाई 1/4 की पावर -3, यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई कितना है 4 चौक 16 चौको 64, तो यहाँ से आ जाएगा 27 - 8 जाएगा तो कितना बचेगा 27, 3 3 27, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, 27 से 16 घटाएंगे तो 11 आएगा, डिवाइडेड बाई 64 मतलब 11/64, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, देखिए हमने ट्रायंगल अभी टॉपिक शुरू किया, उसमें मैंने ये बताया भी था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है। देखिए वही सवाल आ गया, मैंने बताया था कि कोई भी एक भुजा उठा लीजिए, इसमें से मैं कोई एक भुजा उठा लेता हूँ, मान लीजिए 4.6 उठा लिया, अदर दो भुजाओं का सम करिए, सम तो 9 3 12 कितना आ जाएगा 9 3 12 और 6 5 11, 9 3 12 6 5 11, 9 3 12 6 5 11 13, कितना आ जाएगा 13.2, और डिफरेंस करिए दोनों का 6.3 से 5.9 क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा 0.4, मतलब देखिए सम देखिए बड़ा आ गया है और डिफरेंस क्या आ गया है छोटा, इसका मतलब यही होगा आंसर, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं, बाकी आप चेक करके देख लीजिएगा तो आएगा ही नहीं, यही आंसर हो गया। देखिए इसको आरोही क्रम में लिखना था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। क्या है √3 क्यूबिक रूट ऑफ 4 4th रूट ऑफ 5, 5 का 4, देखिए इसका तरीका क्या होता है 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, 4 की पावर 1/3 हो जाएगा, 5 की पावर 1/4 हो जाएगा।
जो पावर्स होती हैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12 भाई 2 3 4 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तरीका होता है 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, कितना आ गया 3 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 3 की पावर 6 कितना आएगा 3 3 9 27, 27 में कितना होता है 729, ये 256 आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, हाँ 125 आएगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटा कौन सा है ये मतलब बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद 256 है मतलब 3 ये क्यूबिक रूट, उसके बाद √3, यही इसका आरोही क्रम है, यही आंसर हो जाएगा। क्या सवाल है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर कितने घन होंगे जिसमें एक ही फलक पर रंग होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है n-2 का स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला होता है। जब मैं आपको घन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो n की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 5 है अपन छोटे घन की भुजा, छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला घन है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो भुजा क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर की रही होगी ना, एक क्यूब होता है ना, तो क्या आ गया n का मान 5, तो एक n का मान यहाँ 5 रख दीजिए। तो 5 - 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 6 × 9 कितना आ जाएगा 54। ऐसे 54 घन पॉसिबल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यदि माध्य 4.5 है तो माध्यक क्या होगा, ये सीरीज दी है। माध्य मतलब बीच की वैल्यू, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 इधर से छोड़ दिए 4 इधर, तो माध्य हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब x + 5/2, मान मतलब एवरेज होता है, x + 5/2 = 4.5 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या की 4। अब मीडियन निकालने के लिए माध्यक ने क्या किया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, तो डिसेंडिंग में असेंडिंग में कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 4 5 5 6 है नहीं 7 7 8, कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स। मीडियन निकालने क्या होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। अगर और दिया हो संख्या तो इवन दी हो, तो इवन ये 10 क्या है, इवन संख्या है, सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा n/2 10/5 मतलब 5वां टर्म प्लस 6वां टर्म बटे 2, तो 5वां टर्म कौन सा है 4, 6वां टर्म कितना है 5, तो 4 + 5/2 कितना आ जाएगा 9/2, कितना आ गया 4.5। तो माध्यक भी क्या आ जाएगा इसका 4.5 ही आएगा, माध्यक 4.5 माध्यक आ जाएगा। ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था। प्राइम संख्याएं बतानी, अभाज्य पूर्णांकों के संख्याएं बतानी जो 50 से छोटे हैं, कितने 50 से छोटे अभाज्य संख्याएं हैं, देख लीजिए। पहली होती है 2, 5 7 11 13 17 19 23 है ना, 25 27 29 31 32 33 हो जाएगी ना, फिर 41 हो जाएगी, फिर 43 हो जाएगी, 45 होगी नहीं, 47, फिर 47 हो जाएगी, 49 हो जाएगी, इतने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3-4 सवाल जो बचे हैं वो थ्योरी बेस्ड सवाल हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। एक दो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पूछा है पाई क्या है, पाई क्या होता है, इरेशनल है कि रेशनल है, तो पाई क्या है, पाई एक कौन सी संख्या है, इरेशनल संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई को अपरिमेय कहते हैं, अगर 22/7 आ जाए तो इसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। और एक पूछा है कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है, ये सवाल पूछा है। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया, बाकी आप थ्योरी वाले देख लीजिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सब हम उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।